मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य में ही छोटा नागपुर के पठार का विस्तार नहीं है, बल्कि झारखंड के साथ साथ छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है, झारखंड के साथ साथ छोटा नागपुर के पठार का विस्तार बिहार में भी है, बंगाल में भी है, ओडिशा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन मुख्य तौर पर झारखंड में ही है। और थोड़ा बहुत उसका विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। और छोटा नागपुर का पठार भी कई पठारों से मिलकर बना है। हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़ी, तीनों को मिलाकर छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है। झारखंड के उत्तर में हजारीबाग का पठार है, झारखंड के दक्षिण में रांची का पठार है, और झारखंड के पूरब में राजमहल की पहाड़ी है। इन तीनों को मिलाकर छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है। तीनों को मिलाकर छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है। हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़ी, तीनों को मिलाकर छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से कई सारी नदियां निकलती है, जैसे दामोदर नदी, जैसे स्वर्णरेखा नदी। ये सब नदी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से ही निकलती है। इन नदियों में जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करता है। दामोदर नदी हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करता है। और जो दामोदर नदी बेसिन है, इसकी प्रसिद्धि का जो कारण है, कोयला का पाया जाना। कोयला जिसे काला सोना या उद्योग की रोटी कहा जाता है, कोयला का पाया जाना दामोदर नदी बेसिन की सबसे बड़ी विशेषता है। और दामोदर नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन नदी बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात जानिए, कोयला एक प्रकार का खनिज संसाधन के अंतर्गत आप रख सकते हैं कोयला। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है, यहां पर खनिज संसाधन की काफी उपलब्धता देखने को मिलती है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधन पाई जाती है। और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधन की उपलब्धता की वजह से ही इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। 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 रूर जर्मनी का एक शहर है जो खनिज संसाधन की उपलब्धता के वजह से एक औद्योगिक नगर के रूप में तब्दील हो गया है। और विश्व के वैसे प्रमुख शहर जो खनिज संसाधन की उपलब्धता की वजह से
औद्योगिक नगर में तब्दील हो गया है, उसे रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो जो छोटा नागपुर का पठारी इलाका है वहां पर खनिज संसाधन की उपलब्धता है, जिस वजह से औद्योगिक विकास उस क्षेत्र में देखने को व्यापक स्तर पर मिला है। इसी वजह से छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यह प्रश्न ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार। क्यों कहा जाता है वो भी बात हमने आपको बतलाया है। और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से और भी कई सारी नदियां निकलती है, लेकिन उन सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जिस वजह से छोटा नागपुर की गंगा स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर बसा हुआ है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से स्वर्ण रेखा नदी